स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के अर्थशास्त्र के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही क्वेश्चंस है जो आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में अर्थशास्त्र में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से अर्थशास्त्र के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके, तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, और साथ में जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर में, बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के हाई चांसेस है। और इस प्लेलिस्ट को भी आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि आपको भी पता होगा जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है वो आपका है 26 फरवरी को। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पूरी किताब के मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिनके हाई चांसेस हैं कि आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आपकी शायद 2 बुक है, पहले में आपके 5 चैप्टर है और दूसरे में आपके 6 चैप्टर है। तो सही में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करते रहना और साथ में सभी क्वेश्चन के मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर ना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखते हैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, और इसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले भी, 3 नंबर वाले भी और 5 नंबर वाले भी। सभी क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना। और एक वीडियो आपके एग्जाम से पहले आएगी, उसमें मैं आपको 30 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनके सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आपको शायद मिल ही जाए। तो वो वीडियो आपकी थोड़ी लेट आएगी, जब तक आप इस वीडियो को ढंग से तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला चैप्टर है परिचय। तो उसमें मैं 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है, और ये हमारा 2016 और 2020 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके हाई चांसेस रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में रिपीट हो जाए। तो यहाँ से आप इसको तैयार कर ले। अगला है चुनाव की समस्या क्या है, और कितनी बार आ चुका है, 16, 18, 19, 22, 4 साल आ चुका है। 2026 में आने के इसके हाई चांसेस है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट करते रहे। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल रिपीट हो चुका है, 17 में और 20 में। इस क्वेश्चन के 2026 में आने के भी सबसे ज्यादा चांसेस है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर से कम में नहीं मिलेगा। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है और आंसर भी इसका लॉन्ग है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी और लास्ट में आपको ये वक्र बनाना पड़ेगा। चांसेस पूरे हैं इस क्वेश्चन के आने के, तैयार कर लें। टाइम आपके पास अभी बचा है तो तैयारी कर ले ढंग से। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 2022 में आ चुका है, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है अर्थशास्त्र विषय वस्तु की हमें यहाँ पर विवेचना करनी है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अब यहाँ से हमारे दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो ये हमारा इसका ऐसा क्वेश्चन है 2017 में आ चुका है और आपको ध्यान होगा कि इस तरीके के आपके टेबल वाले क्वेश्चन लगभग हर साल ही रिपीट होते रहते हैं। ज्यादातर या तो हमारे 2 नंबर में होते हैं या फिर 3 नंबर में होते हैं, आते जरूर है। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी पढ़े हो तो उसमें भी आप देख लेना, हर साल आपको इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा और इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। इस तरीके के एवरग्रीन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर जाए एग्जाम के लिए। और स्टूडेंट्स, आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 को भी बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। इनकी सोल्यूशन वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल पर आ जाएंगी, लेकिन आप इन सैंपल पेपर्स को जरूर तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देख ले कितनी बार आ चुका है, 16 में, 19 में, 20 में। और यही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 16, 17, 20 दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2-2 साल आ चुके हैं। दोनों ही क्वेश्चन हमारे 3-3 साल आ चुके हैं। मोस्ट
रिपीटेड रहने वाला है और दोनों ही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल जाएंगे। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये आपको 100% मिलने वाले हैं, तैयार कर लेना, वरना आप एग्जाम में बैठे हुए पछता रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 3 साल आ चुका है 17, 18 और 20 में, जिसमें हमसे यहाँ पर वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तें समझानी है। ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा 2018 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड है। आप इसको जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मांग की कीमत नोट से क्या समझते हो, इसे कैसे मापा जाता है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। दोनों ही क्वेश्चन हमारी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में। अभी आपका तीसरा चैप्टर है उत्पादन तथा लागत। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 20 में और 22 में। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से हमें यहाँ पर समझाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर से कम में नहीं आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 16 में और 19 में, और ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे कि आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन ये बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लेते हैं। तैयार कर लेना, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारा 3 साल आ चुका है और ये हमारा 2 साल आ चुका है। ये हमारा 2020, 22 और 25 में आया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पर सीमांत लागत किसे कहते हैं वो हमसे पूछ रखा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा 2019 में और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं तो थोड़े कम चांसेस इनके आने के, लेकिन तैयार जरूर कर लेना, आपके द्वारा भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी हमारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 16 में और 24 में। अब नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको आप 5 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। 3 नंबर में आपका ये नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आने वाला है। अब ये हमारा इसका चौथा चैप्टर है जो कि हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कीमत रेखा क्या है, और ये हमारा 2024 में आ चुका है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2023 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उत्पादन बंदी बिंदु किसे कहते हैं वो मैं यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। 2016 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अंतर टाइप में भी आपका आ सकता है, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर ले। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2018 में आया हुआ है, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से रिपीट हो सकता है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उत्पादक के संतुलन से क्या अभिप्राय है वो मैं यहाँ पे बताना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना, 100% इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है टेबल वाला। टेबल वाला क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये टेबल वाला क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2022 में आया हुआ है, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आपका ये आ सकता है। अब यहाँ से हमारा इसका 5वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमारा है बाजार संतुलन। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है टेबल वाला, और ये हमारा 2 साल आ चुका है 17 में और 19 में, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 2026 में आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। और इस तरीके क्वेश्चन हमारा टेबल वाला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता रहता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर ले, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2024 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2016 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यह कैसे निर्धारित होती है वो मैं यहाँ पे बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, 2026 में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये आपका शायद सैंपल पेपर में भी दे रखा है। अब जो आपकी पहली वाली बुक थी उसमें 5 चैप्टर थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, या फिर आपके 2 खंड होंगे का और का, तो पहले खंड में जो आपके 5 चैप्टर थे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब जो आपके दूसरे खंड में 6 चैप्टर है उनके मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पहले चैप्टर नाम परिचय है, तो इसमें मैं अंतर टाइप में क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2018 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतर टाइप में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप इन अंतर को जरूर तैयार कर लेना, 2026 में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा मेरे हिसाब से, शॉर्ट में तो ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है,
17, 19, 22, 25। तो ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसके थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन आप फिर भी एक बार जरूर देख लेना इसको, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए। अब ये हमारा इसका दूसरा चैप्टर है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ये जो मैं क्वेश्चन दे रखा है 2019 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान होता है, वो मैं यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर यहाँ से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 20 में, 22 में, 18 में। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है, मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2026 के लिए, आप इसको भी तैयार कर ले। अगला है स्टॉक और प्रवाह में विभेद हमें यहाँ पर स्पष्ट करने हैं, और दोनों में से किसी भी तरीके से एग्जाम में आ चुका है, 2017 में भी, 2022 में भी, 2026 में भी। 100% इन दोनों में से आपको कोई ना कोई इस साल क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्या पता दोनों ही मिल जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। आप देखते हैं इसमें आगे और चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये हमारे साथ तीसरा चैप्टर है, मुद्रा और बैंकिंग। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिसमें हमें मुद्रा गुणांक क्या है पूछ रखा है, 2018 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 3 और 2 साल रिपीट हो चुका है, केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों की हमें यहाँ पर विवेचना करनी है, जो कि हमारा 3 साल आ चुका है, 16, 17 और 20 में। ऐसे ही जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां है, वो हमें यहाँ पे बतानी है। और ये हमारा 2019 में भी आया हुआ है और 23 में भी आया हुआ है। दोनों ही हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक वाला, इस तरीके के 2026 में भी हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो इस क्वेश्चन के हाई चांस में कि आपको इस साल ये मिल जाए। अगला चैप्टर यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आय और रोजगार के निर्धारण। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, अनिश्चित बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। 3 साल आ चुका है, 18, 19 और 20 में लगातार आया है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है। 2026 में आने के इसके पूरे चांसेस है, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है निवेश गुणांक से आप क्या समझते हैं, वो मैं बताना है। और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, 20 में और 24 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे के सारे छाटे गए हैं बढ़िया तरीके से, तैयार जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर हमें ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेड है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन हमारा 18 और 20 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2017 में आया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर ले। और इस तरीके का एमपीएस और एमपीसी वाला ये आपका सैंपल पेपर में भी दे रखा है बहुविकल्पी में, तैयार जरूर कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 16 में और 19 में। अब नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में 26 फरवरी को आपको ये मिलने वाला है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, बस आपको यहाँ से तैयार करना है इस क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका 5वां चैप्टर है जो कि हमारा है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 18 में भी आ चुका है और 20 में भी आ चुका है। अब ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है सरकारी बजट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। तो 100% ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और इसका आंसर ही मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, आंसर को भी आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बजट का अर्थ पूछ रखा है, ये भी हमारा 17 में भी आ चुका है और 22 में भी आ चुका है। तो ये आपको 3 नंबर में मिल सकता है और 5 नंबर में मिल सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है राजकोषीय बजट क्या है, 2019 में आया। और इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा अलग तरीके से पूछा जा चुका है 2016 में। तो बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके का आ सकता है, दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन थोड़े चेंज होकर भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो उसको आप लिख करके आ जाना, क्योंकि इस बार आपसे क्वेश्चन थोड़े घुमा करके पूछे जाएंगे, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमसे यहाँ पर सरकारी बजट के महत्व का वर्णन करने के लिए बोल रखा है, 2 साल आ चुका है, 16 में और 22 में। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था इसी चैप्टर के, तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें अर्थशास्त्र में। अब ये हमारा इसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा है खुली अर्थव्यवस्था। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 3 साल आ चुका है, 18 में, 20 में, 22 में। इस क्वेश्चन के 100% चांसेस है ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, जिसमें हमसे यहाँ पर भुगतान संतुलन की परिभाषा पूछ रखी है और साथ में ये क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से भी आ सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। 5 नंबर से कम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आप देखें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 18 में, 19 में, 17 में, 20 में और 25 में। लगभग 5 साल से हमारा लगातार रिपीट हो ही रहा है, और वो भी अलग तरीकों से, एक तरीके से रिपीट हो ही नहीं रहा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को आप 100% जरूरी तैयार कर लें। आपको ये 26 फरवरी को अर्थशास्त्र के एग्जाम में मिलने ही वाला है, जिसमें हमसे यहाँ पर विनिमय दर का अर्थ पूछ रखा है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये मत सोचना कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, नहीं रिपीट होगा। आप ऊपर देख ले, लगातार 4 साल रिपीट हुआ था, उसके बाद गायब हुआ था, तो आपका ये क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर संतुलन विनिमय दर का यहाँ पर निर्धारण कैसे होता है वो करना है। 2022 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। अब ये हमारे इसी चैप्टर से अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि हमारा 24 में आया, 25 में आया, अब नेक्स्ट इस तरीके से 26 में आ जाएगा, जिसमें हमसे यहाँ पर विनिमय दर के गुण पूछ रखे हैं। आराम से आप लिख करके आ जाना, अभी तैयार कर ले। सोल्यूशन चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं पूछ रखा है, 2023 में आ चुका है। विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं ये हमसे पूछ रखा है, 2023 में आ चुका है। तो ये दोनों ही आपके 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स है, आपके इस साल आ सकते हैं। तो इन दोनों ही को आप 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 3 नंबर में भी आ सकते हैं, तैयार जरूर कर लेना, इससे आपकी मदद होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 26 फरवरी को जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है उसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के 2026 में आने की सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस को तैयार करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी उन्हें भी बताएं कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आपके ये आ सकते हैं। तैयार जरूर करके जाना, वरना आप बाद में पछताएंगे कि हमें क्वेश्चन बताए गए थे, हमने इन क्वेश्चंस को तैयार नहीं करा था। तो यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर ले। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट बताई थी, उसमें से जाकर आप बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को और 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, वो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।